देश के तमाम 5 बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब 10 तारीख को काउंटिंग होगी, लेकिन उससे पहले जो तमाम बड़े एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें कई कह सकते हैं कि बड़े दिलचस्प ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनसे यूपी चुनावों को लेकर जो एग्जिट पोल आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। वाजपेयी जी, स्वागत है आपका पंजाब के इसी ग्रुप में। जी जी, धन्यवाद जी वाजपेयी जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल हैं वो यही दिखा रहे हैं कि इस बार फिर से यूपी में योगी सरकार। इसमें कोई संदेह नहीं है जी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। खास बात यह है कि 1985 के बाद जी पहली बार किसी दल की सरकार करंट ईयर में रिपीट हो रही है। बिल्कुल 85 से कोई रिपीट नहीं हुई। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। 6 दिसंबर 92 को बाबरी ढांचा गिरा था। जी माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। जी उसके तत्काल बाद 93 में जब चुनाव हुआ तो हमारी सरकार की वापसी नहीं हुई। लेकिन 1985 के बाद ये पहली बार ऐसा है कि किसी दल की सरकार लगातार वापस हो रही है। ये एक मिथक टूट रहा है उत्तर प्रदेश में। जी, अगर एग्जिट पोल रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो इसके पीछे कौन सी बड़ी वजह आप लोग मानते हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। 2012 में सपा को 224 सीट मिली थी, तब लहर कहलाई थी। जी 2017 में भाजपा को 312 सीट मिली थी, लहर कहलाई थी। लेकिन इस बार चुनाव है शोर बनाम खामोशी। जी यानी हमने तो खूब प्रचार प्रसार, राजनीतिक दलों ने हल्ला मचाया, लेकिन जनता साइलेंट है। जी और अंडर करंट है, और अंडर करंट भाजपा के पक्ष में है। ऐसा मुझे आभास हो रहा कि मैं भी 13-14 जिले में पूर्वांचल में रहा हूं। जी मुझे लग रहा कि अंडर करंट है और ये भाजपा के पक्ष में जा रहा है। जी वैसे उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो पश्चिम, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश, सबके अलग अलग तो समीकरण है। संभावनाएं भी अलग अलग हैं, समीकरण भी अलग अलग है, और आवश्यकताएं भी अलग अलग है। वर्तमान की योगी जी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के रूप में जो काम किया है, जी उस सरकार ने एक खास बात ये रही है कि इन सभी अंचलों की संभावनाओं और समीकरणों को संतुष्ट करने का काम सरकार ने अपने कृतित्व से किया है। जी और इसके अलावा भी एक खास बात है, इस सरकार के द्वारा जो विकास के काम किए गए, जनहित में लिए गए जो फैसले थे, उसके कारण भी सामान्य जनमानस में नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के प्रति श्रद्धा और जन विश्वास का परिणाम ये सरकार का रिपीटिशन है। कुछ बातें, 2-3 बातें और कहूंगा। जी हमारी सरकार के द्वारा 24 घंटे बिजली की परिस्थिति पैदा की गई, जो सपा के कार्यकाल में नहीं थी। अच्छी कानून व्यवस्था दी गई, जो सपा के कार्यकाल में नहीं थी। जी कोरोना काल से बेरोजगार हुए भुखमरी के शिकार की संभावनाओं को नकारने के लिए सरकार ने निःशुल्क राशन 15 करोड़ लोगों को लगभग 1 साल से लगातार दे रखा है। जी शौचालय सरकार ने दिए 2 करोड़। जी 43 लाख आवास बनाए सरकार ने। 2 करोड़ उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए सरकार ने। जी तो और क्या नाम है, शौचालय हो गया, आवास हो गया, बिजली के सौभाग्य योजना में बिजली के निःशुल्क कनेक्शन दिए हमने। जी वाजपेयी जी, ये सब तमाम चीजें तो आप चुनावी कैंपेन में उठाते रहे हैं। एक सवाल ये है कि क्या जो किसानों का मुद्दा कहा जा रहा था, यूपी में एक बड़ा मुद्दा है, किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर भी प्रदर्शन कर रहे थे, इसके साथ साथ बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण करती है अगर चुनाव जीतने की सिचुएशन में ना हो। आपको लगता है कि तमाम मुद्दे गौण हो गए, लोगों का भरोसा फिर से? जी गौण नहीं, ये मुद्दे सब सही। बात तो ये है कि ये सब आधारहीन बातें थी विपक्ष की। मैं एक एक करके बताता हूं। जहां तक किसानों का मुद्दा है, किसी भी किसान नेता ने जो अलग अलग बॉर्डर पर बैठे थे, आप भी अपने स्मरण शक्ति पर जोर देकर देख लीजिए कि क्या उन्होंने बताया कि ये 3 कानून, इनमें से कानून नंबर 1 के फला पेज पर फला लाइन में ये लिखा है, इससे किसानों का ये नुकसान होगा, इसको बदल के ये कर दिया जाए। ऐसा क्या किसी किसान नेता ने दिया? किसी विपक्ष के नेता ने दिया? वो तो ठीक है कि मोदी जी ने, क्योंकि लोकतंत्र में आपसी सहमति एक बहुत बड़ा आधार होता है काम करने का,
मोदी जी ने सदैस्यता दिखाते हुए और इसको स्वीकार करते हुए कहीं ना कहीं हमारी तपस्या में कोई कमी, हम जनता को किसानों के एक वर्ग को समझाने में सफल नहीं हुए, इस कारण हो गया। अब मैं आपको बता दूं, 36,000 करोड़ रुपए किसान का कर्जा माफ किया सरकार ने। सरकार ने किसान सम्मान निधि दी, बिना किसी एक पैसे के भ्रष्टाचार के, ना किसी नेता के पास जाना, ना किसी अधिकारी, पटवारी, लेखपाल, किसी के पास नहीं जाना, बटन दबाया और 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि पहुंच गई जी। किसान की दुर्घटना बीमा योजना दी, करीब किसानों को दुर्घटना होने पर 2,500 करोड़ रुपए का बीमे का रकम का भुगतान सरकार ने किया। इसलिए किसान का कोई मुद्दा नहीं था, बनाने की कोशिश हुई और इस चुनाव का परिणाम ये बता देंगे कि किसान के मुद्दा जो बनाने की कोशिश की गई थी विपक्षी दलों द्वारा, कुछ कथित किसान नेताओं द्वारा, उसे जनता ने स्वीकार नहीं किया। वाजपेयी जी, एक सवाल समाजवादी पार्टी को लेकर है, क्योंकि तमाम जो सर्वे हैं वो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं, उनकी सीटें भी बढ़ती हुई दिखा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो पूरा चुनाव था उत्तर प्रदेश का वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी था। इन एग्जिट पोल में कहीं बसपा या कांग्रेस नजर भी नहीं आ रहे हैं, बहुत मामूली सीटें उनकी दिख रही है। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी से ही आपका सीधा मुकाबला था पूरी कैंपेन के दौरान, पूरे चुनाव में? निश्चित तौर पर ये बात तो सच है जी कि हमारा मुकाबला सीधे सीधे डायरेक्ट फाइट थी हमारी समाजवादी पार्टी से जी। लेकिन डायरेक्ट फाइट में हमारे द्वारा किए गए जो लाभार्थियों के जो लाभ हैं, उसके कारण सामान्य जनमानस में, खासतौर से महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है इस बार, और ये बढ़ा हुआ प्रतिशत भाजपा के पक्ष में गया है जी। एक वाजपेयी जी, आपसे एक आखिरी सवाल है। बीजेपी के पक्ष में एग्जिट पोल के नतीजे की तर्ज पर अगर परिणाम आते हैं तो इसका मतलब साफ होगा कि वर्तमान सरकार या इसमें मौजूद लोगों से जनता को किसी तरह की नाराजगी नहीं है। ऐसे में बीजेपी क्या अपने पुराने अंदाज में रहती है या बदलाव करती है? क्योंकि पिछली बार योगी आदित्यनाथ जी के साथ 2 डिप्टी सीएम थे, इस बार कुछ चर्चाएं चल रही है कि 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। नहीं, ये मेरी कोई जानकारी नहीं, ये निर्णय करने का अधिकार हम लोगों के लेवल का है भी नहीं, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तो फैसला करता है। इतना जरूर मानिए कि अच्छा, एक बात मैं आपको और रिपीट बता दूं, बेरोजगारी की बात आपने कहा था जी। सपा के कार्यकाल में 17.64 थी बेरोजगारी की दर, और योगी आदित्यनाथ की सरकार जब मतलब चुनाव के दौर में हम लोग गए हैं तब हमारी बेरोजगारी की दर थी 3% जी। ठीक है ना, नौकरियां भी दी हैं जी। अब आपने जो आखिरी विषय उठाया है, ये हम चुनाव के बाद सरकार बनाने पर चुनाव में जो कुछ बिंदु हमको लगे हैं कि शायद वो पार्टी करती तो और अच्छा हम कर पाते, जो लोगों ने उठाए हैं, उन बिंदुओं का संज्ञान लेकर सरकार की अगली कार्य पद्धति को निर्धारित करेंगे जी। और अपने चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर हम काम करेंगे। जैसे चुनाव घोषणा पत्र में हमने कहा है साल में 2 सिलेंडर उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को निःशुल्क देंगे हम, है ना जी। वाजपेयी जी, मैं फिर से चेहरे पर आना चाहूंगा, क्योंकि पिछली बार केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम थे। पहली बार आपने एक्सपेरिमेंट किया था, और बीजेपी अक्सर चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। क्या इस बार ऐसे कुछ उम्मीद जनता लगा के चले? आपका एक्सपीरियंस भी सर काफी कुछ कहता होगा। नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस इतना ही कहता है जी, जो निर्णय जी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हो उस पर टिप्पणी नहीं, ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है, और जो निर्णय करेगा उसको हम लोग सिर झुकाकर कार्यकर्ता के नाते स्वीकार करें जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।